हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। देखो, ये अगर चैप्टर देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि विदाउट ऑप्शन जो है वो इससे 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और विथ ऑप्शन अगर जाओगे तो ये 6 मार्क के क्वेश्चन, और 6 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। और 6 मार्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बता दूंगा इस चैप्टर से जो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, थ्योरी के बारे में मैं आपको स्पेशली कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, उतने क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है, क्योंकि हो सकता है उसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, और साथ में इस चैप्टर के एंड में मैं आपको इस चैप्टर से कौन से प्रॉब्लम आने वाले हैं, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम आएगा ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम आने वाला है वो मैं आपको इस चैप्टर मतलब इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखिए और समझिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है उसे शेयर ज़रूर करिए। साथ में आपको इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आप बेल आइकॉन अगर प्रेस करोगे तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी नोट्स या किसी भी तरीके की हेल्प लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम में। साथ में हमारे साथ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स भी जो है मैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का जो 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से आने के चांसेस है। ठीक है, सो 1 मार्क वाले क्वेश्चन, इस चैप्टर से 1 मार्क वाले का अगर क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेशन ही आ सकते हैं। ठीक है, यही मैंने लगभग यहाँ पे 10 डेफिनेशन आपको रखे हुए हैं, तो 10 के 10 डेफिनेशन समझ लीजिए, और वही 10 डेफिनेशन जो है वो पढ़ के चले जाइए। अगर आपको टोटल में स्टडी करना है तो आपको ये 10 डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में अगर आप पूछते हो कि सर ये जो 10 डेफिनेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ होगी, आपको बस थोड़े से ही डेफिनेशन पढ़ लेने हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कोई चांसेस है कि एक आधा क्वेश्चन छूट जाए आपका, हो सकता है, क्योंकि 1 मार्क में आप बता नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी टीचर 1 मार्क वाला क्वेश्चन बता नहीं पाएगा आपको। हाँ, 2 मार्क और 3 मार्क में मैं बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको अगर पढ़ना है तो ये पूरे डेफिनेशन पढ़ लो, या फिर मैं कुछ गिने चुने डेफिनेशन आपको बताऊंगा, उतने तो पक्का करके चली जाइए। सबसे पहला डेफिनेशन अगर देखोगे तो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरा डेफिनेशन जो है एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी है। तीसरा जो है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये 10 डेफिनेशन आपको किसी भी डाइजेस्ट के अंदर या किसी भी नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। जैसे डाइजेस्ट में अगर देखोगे तो टारगेट और नवनीत, इसमें से ही कोई भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको ये डेफिनेशन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से जानते होंगे, जो आइसोटोप, आइसोबार्स या आइसोटोन्स होंगे, विथ एग्जांपल आपको इनको डिफाइन करना है। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो ये डेफिनेशन भी आने के चांसेस थोड़े से है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी विथ फार्मूला आपको डिफाइन करना है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। मास डिफेक्ट या फिर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन आपको विथ फार्मूला आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अगर आप पूछोगे तो सर ये पूरे 10 डेफिनेशन है, तो हमको कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आइसोटोप, आइसोबार, इस पे हो सकता है डेफिनेशन, या फिर एमसीक्यू पे इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, एमसीक्यू पे भी आ सकता है इन पे क्वेश्चन। और अगर ये टॉपिक अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर से अगर मान के लो ये चैप्टर नंबर 15 ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखोगे तो यही टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये जो 4 डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये चारों भी डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको कुछ 4 ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लेकिन इन चारों में से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उसी पे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने का चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से करके चले जाइए, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी डायग्राम फॉर अ हाइड्रोजन एटम।
ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपको पढ़ना है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन एटम का जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम है, जहाँ पे आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स निकाले हुए इनको कुछ ना कुछ सीरीज का भी नाम देके, जैसे जो एक्साइटेड स्टेट से जो है वो एटम जब ग्राउंड स्टेट पे कूदता है तब कौन सा चेंजेस होता है, इनको नाम भी देके आपको शॉर्ट में ट्रिक बता दूँ। LBP करके इनका BP करके नाम है, दैट इज लेमन, बलमार, है ना, पाचान, ब्रैकेट, पी फंड, ऐसे करके सीरीज है ये, ठीक है। और उसका खाली आपको कौन सा डायग्राम पढ़ गया, बट डायग्राम पढ़ के जाना है इसका खाली, ठीक है। सो इस पे 100% एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन 100% करके चला जाओ। एनर्जी लेवल डायग्राम है, पढ़ के ही जाना है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो शो दैट रेडियस ऑफ अ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मतलब आपको पता होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो रेडियस है ऑर्बिट की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ये प्रूफ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, आपको रेडियस का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ आता है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एस स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है इसका। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो डेरिवेशन करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। तो 2 मार्क के लिए ये दोनों क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करके चले जाइए। आगे में अगर देखोगे तो ये न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पे शॉर्ट नोट पूछने का भी चांस है, ठीक है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं ये टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल, कौन सा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी टॉपिक पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 2 मार्क वाले क्वेश्चन। 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। 3 मार्क वाले क्वेश्चन, साथ में मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ, तो इसके न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, ठीक है। सो समझते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन, ये आपको सेक्शन सी के अंदर नजर आएंगे। देखो सेक्शन सी, जनरली अगर आप देखोगे तो सेक्शन सी में ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं और लास्ट में अपने को टाइम भी नहीं बचता, क्योंकि आपको सेक्शन डी भी सॉल्व करना होता है। तो सेक्शन सी के बारे में आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए और अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो सेक्शन सी में देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। यूजिंग एन एक्सप्रेशन फॉर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है। आपको क्या करना है, रेडबर्ग फार्मूले को यहाँ पे जो डिराइव करना है, ठीक है, जिसको बोर्स फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा वो फार्मूला कुछ आता है 1/λ इज इक्वल टू r, है ना, 1/p² माइनस 1/n², ठीक है, 1/n², ऐसा कुछ फार्मूला आता है। तो ये फार्मूले का आपको डिराइव करना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल का यूज़ करके हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं। तो ये फार्मूले का डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। साथ में अगर मैं आपको बता दूँ तो जो पॉस्टुलेट है, ठीक है, बोर्स के 3 पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट नंबर 1, पॉस्टुलेट नंबर 2, पॉस्टुलेट नंबर 3। तो ये पॉस्टुलेट पक्का करके चले जाओ, इस पे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है वो पॉस्टुलेट पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉस्टुलेट करके छोड़ के मत जाना, पॉस्टुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर ने जो 3 अपने पॉस्टुलेट बताया ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, ये करके चली जाइए। नेक्स्ट अगर टॉपिक आप देखोगे तो रेडियो एक्टिव जो डीके लॉ है, जिसमें हम लोग n=n0 e⁻⁻λ/t इसको प्रूफ करते हैं, तो ये भी आपको पढ़ के चले जाना है। इसी पे आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर दिखाई देने वाला है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है। मतलब अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको 2 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला अगर टॉपिक आप देखोगे तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा बोला मैंने, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर आपको बहुत सारे डेरिवेशन, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये पहला टॉपिक।
इसके अंदर आपको बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे, ठीक है, 3-4 डेरिवेशन है, आप अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये 2-3 डेरिवेशन वहाँ से कर लीजिए। बाद में पॉस्टुलेट जरूर करके जाइए, है ना, पॉस्टुलेट और हाइड्रोजन लेवल डायग्राम, वो भी पक्का इसी आउट टॉपिक में आती है, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो करके चली जाइए। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखोगे तो दैट इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें आपको ये वाला डेरिवेशन, ठीक है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो करके ले जाइए। और साथ में आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, हाफ लाइफ पीरियड, जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा करके चले जाओ, ठीक है। थ्योरी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने भी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए अच्छे से तो आपको मैक्सिमम मार्क जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे मैं आपको बता दूं, जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसी पे मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल आया हुआ है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोलोगे सर बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो बहुत कुछ है, तो काय पे न्यूमेरिकल आता है? तो आपको मैं बता दूं, इस पे न्यूमेरिकल आता है। जो आपका जो सीरीज है ना हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम भी जिसे कहते हैं, जैसे जिसमें लेमन सीरीज हो गया, बाल्मार हो गया, है ना, पाचान, ब्रैकेट, पी फंड, इस पे आप अगर जाके देखोगे तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने बोलता है, लैम्बडा, ठीक है। आप अगर जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आया हुआ है, बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो ये टॉपिक करके ही जाना है न्यूमेरिकल के लिए आपको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जो है वो इस टॉपिक पे होते हैं, ठीक है। तो पूरा अगर चैप्टर देखोगे तो आपको खाली इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। डेफिनेशन में भी आपको गिने चुने ही डेफिनेशन मैंने जैसे बताया उतने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करके जाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके कहाँ तक, 4 से लेके 10 तक ये क्वेश्चन करने हैं। बाद में 2 मार्क वाले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी तुमको बताया कि जो आपका हाइड्रोजन लेवल डायग्राम है वो आपको करके चलना है, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल, इस पे क्वेश्चन करके मतलब याद करके चला जाना है। और अगर 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो आपका ये 1/लैम्बडा वाला रेडबर्ग कांस्टेंट वाला वो वाला क्वेश्चन, या फिर अगर आप देखोगे तो पॉस्टुलेट, है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट। और तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पे है, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी जिसे कहते हैं, उस पर क्वेश्चन आएगा। इसके सिवा इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लीजिए और चले जाइए, ठीक है। और एक न्यूज़ मैं आपको बता दूं, साथ ही में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा शायद इस साल का, नए साल का पहला वीडियो है। तो पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है, पेपर काफ़ी आसान आने वाला है। सो ज़्यादा आप तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि शायद आपने कोरोना के चलते 10th में एग्ज़ाम भी नहीं दी है, तो ये आपकी फर्स्ट मतलब बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप शायद टेंशन में होंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होंगे, आसानी पेपर आने वाले, ठीक है। सो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।